मैंने जो पिछली बार बताया था तो ये कहा था अहो सब प्यासे लोगो। क्या कहा गया है? अहो सब। अब निमंत्रण की कंडीशन आई। कौन जाएगा? उसने कौन जाएगा? जो प्यासा हो। अब हम आपको बताना चाहते हैं उन 10 बातों को जिनका पालन करना हमको आवश्यक है। वर्ष 2, पहले वर्ष 1 थी, अब वर्ष 2 पे आ जाइए। यहां पे क्या लिखा है? जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? यही तो लिखा ना। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, जो बार बार भूखा हो, जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? अब देखिए हम कमांडमेंट पे आ रहे हैं। क्या लिखा है उसके बाद? यहां लिखा है मेरी ओर मन लगाकर सुनो। पहला कमांडमेंट क्या है? मेरी ओर, परमेश्वर की ओर कैसे सुनो? इस समय जब हम कलाम आपसे कर रहे हैं तो आपसे तवज्जो चाहता है खुदा कि जो कुछ बोला जा रहा है उसके ऊपर कान लगाएं। क्या लगाएं? अगले सप्ताह जब पूछा जाए शीर्षक क्या था तो आप तुरंत कह सकें निमंत्रण। कान लगाया है ना। देखिए, जो चीज कान लगाई जाती है, जो चीज कान लगा के सुनी जाती है उसको भूलता नहीं है। भूलता कौन सी चीज है? जिस पे कान नहीं लगाया जाता। हम भी बहुत सी चीजों के लिए कहते हैं अरे छोड़ो हो गया, रहने दो। क्यों? क्योंकि हम उस चीज पे कान नहीं लगा रहे हैं। और सही बात है, ये ज्यादातर होता है। ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, ये अमूमन प्रॉब्लम है। हमसे भी अगर बहुत सी बातें पूछेंगे तो कुछ बातें तो हमको याद हैं जिन पर हमने बहुत कान लगाया, लेकिन बहुत सी बातें पे कान नहीं लगाते। उस समय कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहने के बाद भूल गए, खत्म हो गई बात। लेकिन खुदा बाप चाहता है कि हम उसके ऊपर, तो पहला आदेश क्या है? मेरी ओर। अब देखिए, याद रखिएगा, जो परमेश्वर ने नई व्यवस्था दी है खुदावंद यीशु मसीह के अंदर, यशाया नबी के मार्फत 55वें अध्याय के 2 पद में वो कह रहा है। आप क्या इस बात पे विश्वास करते हैं? पहली बात तो ये हम जानने हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं यीशु मसीह पुराने अहदनामे में भी था कि नहीं था? पुराने अहदनामे में बातचीत करता था, भिन्न भिन्न तरीके से बातचीत करता था। नूह की किश्ती के रूप में बातचीत करता था, अब्राहम से बातचीत करता था, जब वो आता था बातचीत कर। तो इस बात पे आप विश्वास करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर वो कह रहा है मेरी ओर, क्या पहला कवानीन है? मेरी ओर मन लगा। अब जब कभी भी चर्च आइए तो हिलते ढुलते वैसे मत आइए, मन लगाकर सुनने आइए। आज हम मन लगाकर सुनेंगे। जब मन नहीं लगा होता है तब बेचैनी होती, भाई बहुत हो गया यार, खत्म करो, बहुत हो गया। तो मेरी ओर मन लगाकर सुनो। और दूसरी बात, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने, ये भी आज्ञा है। मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने। मन लगाकर सुना। आप मन लगाकर शादी में पहुंचे, यूं कहते हैं आप मन लगा के अच्छा चलो उन्होंने बुलाया है जाएंगे, लेकिन जाके ऐसी कोने वाली कुर्सी पकड़ी, उससे जैसे करंट से चिपक गए। अब वो कह रहा कुछ खा लो भैया, केक खा लीजिए, ये खा। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम पिएंगे नहीं कुछ, हम छुएंगे नहीं कुछ। अब ऐसे बैठ गए अड़ करके कि हम कुछ नहीं। अच्छा मिल लो, हाथ ही मिला लो जाके। दुल्हा दुल्हन से कहना हाथ नहीं मिलाएंगे, काय का हाथ ना पैर, कुछ नहीं मिलाएंगे। तो मन लगा के सुना, लेकिन खाएंगे कुछ नहीं। आप, सच बता रहा हूं,
परमेश्वर अगर भोजन तैयार करे तो उसका आदर इस बात में, देखिए आप नहीं खा रहे हो, इससे क्या कर रहे हैं आप? उस शख्स का जिसने आपको निमंत्रण दिया है उसका आप निरादर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निरादर कर रहे हो। कहिए निरादर, आदर नहीं कर रहे हो। तो उसकी वस्तुओं को क्या लिखा है? मेरी ओर मन लगाकर सुनो तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। और तीसरी बात जो है, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट, इसी दुनिया की बात कर रहा है खुदा बाप। चिकनी चिकनी वस्तुएं खुदा ने आपके लिए रखी हैं। कैसी वस्तुएं? चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे। वाह! आज तक लोग संतुष्ट नहीं हुए, कारण यह है या तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, या आमंत्रण में कई नुक्स निकाल दिए, या आमंत्रण स्वीकार किया तो नखरे मार कर किनारे बैठ गए। कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन खुदा बाप जब बुलाए और जो कुछ वो तुम्हारे सामने रखे उसे खाने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी चीजें खिलाएगा? चिकनी चिकनी। उसके बाद तीसरे पद में आ जाइए, क्या लिखा है? पहली बात, कान लगाओ और, अबे भैया इसका क्या मतलब है? कान लगाओ और मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कान तो लगा हुआ है, कान लगा हुआ है, लेकिन आप उसके पास नहीं जा रहे। किसके पास नहीं जा रहे? जो बुला रहा है। भाग भाग के एली के पास जा रहे हैं, भाग भाग के एली के पास जा रहे हैं, लेकिन जो बुला रहा है उसके पास नहीं जा रहे हैं। कान लगाओ और मेरे पास आओ। खुदा आप चौथी बात क्या कह रहा है? कान लगाओ और मेरे पास आओ, मैं बुला रहा हूं। तभी एली ने कहा, जब एली समझ गया तो कहने लगा, अब जब तुझे वो आवाज आए तो क्या कहना? क्या कहना? फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। तो क्या हम उससे कह पा रहे हैं कि फरमा कि तेरा बंदा सुनता है? मैं रात में और दिन में जब लेटता हूं, बैठता हूं और मन लगाकर उससे कहता हूं, खुदा बाप मुझसे बात कर, क्योंकि मैं तेरी सुनना चाहता हूं। मैं तेरी सुनना चाहता हूं। मैं दुनिया की सुनना नहीं चाहता, दुनिया की बातों की ओर कान लगाना नहीं चाहता। मैं तेरे पास आना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। कान लगाओ और किसके पास आओ? मेरे पास। मेरे पास नहीं, ईजे सिंह के पास नहीं, खुदा के पास जाओ। फिर क्या लिखा है? फिर उसके बाद बताइए, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। सुनो, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहो। बहुत से लोग कान लगाते हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? लेकिन आप बताइए, कान में खूंटी है, कान में ईयरपॉड है, वो लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है कान के अंदर, दिखाने के लिए मम्मी, इसका मम्मी बताओ क्या कह रही हो, और अंदर वो कुछ चल रहा है, वो गाना बज रहा है जो मोबाइल के मार्फत से, ब्लूटूथ के मार्फत से। अगर तार होगा तो दिख जाएगा, तो ब्लूटूथ के मार्फत से सब सुनाई दे रहा। मम्मी कुछ सुना ही नहीं रहे, मम्मी कुछ कहती हैं, चिल्लाती रहो तुम, पापा चिल्लाते रहो, हम तो अपना अलग ही मस्त है। तभी खुदा का कलाम कह रहा है, मेरे पास आओ और सुनो। अभी मैंने क्या बहुत कठिन बातें आपको बताई, इतनी हल्की बातें हैं। सिर्फ खुदा की सुनो, ये 10 कवानीन हैं जो खुदावन यीशु मसीह की मार्फत से हमारे पास यशाया नबी अपने 55वें अध्याय में बताकर कह रहा है, सुनो, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम, क्या रहेगा? तब तुम, हम इसी जीवन की बात कर रहे हैं, उसी जीवन की बात कर रहे हैं। अगर सुनोगे नहीं, मैंने पहले ही शुरुआत करी थी
कि अगर हम उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे और उसकी 10 आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हम जीवित रहने से इनकार कर देंगे तब तुम जीवित रहोगे। और फिर क्या लिखा? और मैं तुम्हारे साथ, बहुत गजब की बात इसी पॉइंट में है, इसी सुनो वाले पॉइंट में है, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। एक तो वाचा उसने बांधी, कवानीन हमको दिए, और फिर कह रहा मैं तुमसे सदा की वाचा बांधूंगा। दिस इज रियली वंडरफुल। हम खुदा बाप की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो कुछ वो कहता है हम करने की कोशिश करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो हमसे कुछ वाचा बांधे। कहिए, ताकि वो मुझसे कुछ वाचा बांधे। बेटा, तूने मेरी सुन ली, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तुझे हाथों में ले लूंगा, मैं तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे दुश्मन से बचाऊंगा, मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए दस्तरखान बिछाऊंगा, शेर भी तेरा कुछ नुकसान नहीं कर। अब वो आपसे देखिए, डैनियल से उसने बांधी थी, शद्रक मिशक अबेदनगो से बांधी थी, या किसी और से बांधी थी, लेकिन आज आप शेर से नहीं बच पाओगे, शेर खा लेगा। क्यों? क्योंकि शेर से बचाने की वाचा उसने आपसे नहीं कही है, क्योंकि उसके पहले की बातों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसलिए जब लिखा हुआ है, इतनी बढ़िया बात, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ। जब ये काम कर लोगे तब मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। किसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा? जो आएगा, जो सुकान लगाएगा, जो सुनेगा, मेरी बात मानेगा, तब मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांध। अब आप बताओ, सदा की वाचा क्या बांधेगा? आगे क्या लिखा है? अर्थात, देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है, याद रखिएगा जिंदगी भर। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की, दाऊद पर की अटल करुणा की कोई वाचा है जो दाऊद से बांधी गई थी, वो वाचा तुम्हारे साथ भी बांधेगा। दाऊद के साथ क्या वाचा बांधी थी? अटल करुणा की वाचा हमारे साथ बांध रहा है। कब? जब आओगे, कान लगाओगे, सुनोगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं भी जो हम देंगे तुम खाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। तब निकालिए। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। 132 अध्याय भजन संहिता का, उसके 11वें पद से क्या लिखा है? यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ, देखिए हम आपको वाचा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वाचा जो दाऊद से बांधी। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वो उससे क्या लिखा है? और उससे ना मुकरेगा। अच्छा, अगर हम लोग करेंगे तो हमसे भी वो ऐसी वाचा बांधेगा। कहिए, ऐसी वाचा बांधेगा। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वो उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी राजगद्दी पर, देखिए पादी साहब ने अभी बोला था, मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। किसको बैठाऊंगा? जो आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है, मेरा बेटा मेरा वारिस बन जाए, मेरा बेटा मेरी मिल्कियत को संभाले, मेरा बेटा मेरी शान को दोबाला करे। खुदा बाप करेगा अगर तुम उसकी सुनोगे, कान लगाओगे, उसकी भोजन वस्तुओं को लोगे, उसकी चिकनी चिकनी वस्तुओं को लोगे, तब वो दाऊद पर की अचल करुणा की वाचा तुमसे बांधेगा। और तेरी राजगद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें। अच्छा, वो बैठाएगा, लेकिन फिर आगे कह रहा है, यदि तेरे लोग, तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन। अब मतलब ये कोई गारंटी नहीं कि हम तुमको देते ही रहेंगे। जैसे अब आजकल लोग समझते हैं मैं तो मसीही बाप का, पादरी का बेटा हूं, मैं पादरी की बेटी हूं, तो गारंटी हो गई। खुदा बाप कह रहा, बेटा गारंटी मैंने दाऊद को दी है, और ये दाऊद
कि गारंटी तुम्हारी वंशजों में चलेगी, लेकिन अगर वो मेरी वाचा का पालन करेंगे। देयर इज ए कंडीशन, उसके लिए एक और कंडीशन परमेश्वर ने रखी और लिखा है, यदि तेरे वंश के लोग तेरी मेरी वाचा का पालन करें और जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाऊं, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए, और जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाऊं उस पर क्या करें, चलें। वही तो दाऊद से कहा उसने, दाऊद से कुछ और थोड़ी ना कहा, आओ सुनो मेरी बातों को सुनो, तब मैं वाचा बांधूंगा और तेरे वंशों से भी बांधूंगा। अगर वो मेरी बिना सुने माने कुछ नहीं होएगा, लाख तुम किसी के बेटे बेटी हो। लिखा है, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। वंडरफुल वाचा, क्या बात है। तो युग युग तेरे वंश के लोग तेरी गद्दी पर। अब अगर तुम खुदा की सुनी ही नहीं रहे हो, खुदा के निमंत्रण को धुतकार रहे हो, आने के बावजूद भी ढीठ बन गए हो, तो खुदा हमसे नाराज है, वो खुश नहीं है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। दाऊद जिस शहर में रहता था उस शहर को सिय्योन कहते हैं और वो शांति का नगर है, और परमेश्वर कह रहा मैंने उसको चाहा है। तुम अगर दाऊद की तरह व्यवहार करोगे तो मैं तुमको भी चाहूंगा और मैं वहां रहूंगा, मैं अपना निवास स्थान। आप क्या कहता वो, तुम्हारा हृदय मेरा क्या है, घर है, यही तो कहता है, तुम्हारा हृदय मेरा घर है। हर आदमी अपना घर बनाए हुए है कि मेरे घर में है। अरे ऐसे नहीं फालतू में तुम्हारे घर में बैठा हुआ वो, पहले उसकी कंडीशन का पालन करो, तब वो तुम्हारे हृदय के अंदर। अगर तुम्हारे अंदर गलाजत, गंदगी, बुराई, बदगोई, चोरी और तमाम चुगली और ये सब भरी हुई है, खुदा बाप कहां बैठे? पहले तो ये हटाओ, सब चीज हटाओ और तब खुदा को बैठने के लिए निमंत्रण दो। तब वो कह रहा मैं सिय्योन में आऊंगा और वहां पर मैं विराज करूंगा, निवास करूंगा। और फिर लिखा मैंने सिय्योन को अपनाया है। आप फक्र से कह सकते हैं तब कि मेरा हृदय खुदा का घर है, मेरा हृदय खुदा का घर है, उसने मेरे जीवन को अपना लिया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं परमेश्वर ने मुझको अपनाया है। लिखा है सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड इज सेइंग फॉर अस। ये तो युग युग के लिए, आज के दिन के लिए नहीं। हमेशा 70 साल की उम्र हो जाए या 90 साल की, युग युग के लिए परमेश्वर मेरे हृदय में अपना निवास स्थान बनाकर रखता है। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। यही मैं, क्या कह रहे हो खुदा बाप, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यही मैं रहूंगा। खुदा कह रहा है यही मैं रहूंगा। आई विल स्टे हियर। आई एम प्राउड ऑफ माई जीसस हु इज सेइंग यही मैं रहूंगा, यही मैं रहूंगा। और लिखा हुआ है मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। जो आपके घर में होगा ना उसको अति आशीष मिलेगी। इसमें की भोजन वस्तुओं पर, इस शरीर में की, ये बार बार खाने की चीज नहीं। अब तो 2 रोटी खा लो, 40 दिन दौड़ो, 40 दिन दौड़ो। बेकार की भोजन वस्तु के लिए क्यों परिश्रम करते हो, क्यों दौड़ते भागते? खुदा बाप सच्चा है, ये बात मैं बताऊं, वो सच्चा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर क्या दूंगा, क्या दूंगा, क्या दूंगा? अति आशीष। कहिए अति आशीष, अति आशीष दूंगा। मैं बहुत आशीषित करूंगा। भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मटके में थोड़ा सा आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, क्या बात कर रहे हो? जाओ
अकाल भर तुम खाते रहोगे। जाओ, मैं अति आशीष देने वाला होता हूं। जब जब तुम मटके में हाथ डालोगे, मटके में से आटा निकालोगे। जब जब तुम कुप्पी में से उंडेलोगे, कुप्पी तेल देगी, क्योंकि मैंने आशीष दी है। और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। और आगे क्या लिखा है? इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। इसके याजकों को उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। वाह खुदा बाप, तूने मुझे याजक ठहराया है और उद्धार का वस्त्र भी पहनाना जानता है। और लिखा है, और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। और इसके लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। तुम्हारे शत्रु लज्जित होंगे। अभी तुम लज्जित होते हो, लेकिन खुदा कहता है मैं शत्रुओं को लज्जित कर दूंगा। शर्मिंदा होंगे तुम्हारे पास आकर, तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, तुम उनका तमाशा बनाओगे। मैं उनके शत्रुओं को लज्जित, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान, उसके सिर पर उसका मुकुट शोभा। यह है दाऊद पर की अटल करुणा का। और पढ़ें, बहुत बातें हैं मेरे पास कहने के लिए। इसी का 89 अध्याय निकालिए, 3-4 पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। 27वां पद पढ़िए, देखिए 27वें पद में कह रहे हैं, फिर मैं उसको अपना एक पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। और 37वां पद, वो चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसके ताल्लुक से आगे चलना चाहता हूं। छठी व्यवस्था, छठा पद, यशाया नबी की पुस्तक 55 अध्याय। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है, अभी हमारे निकट है, तब तक उसे पुकारो। और फिर 7वें पद में लिखा है, 8वां व्यवस्था बता रहा हूं, दुष्ट अपनी चाल चलन और नमा अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर क्या फिरे। अभी फिर नहीं रहा है, अभी तो कह रहा है कि नहीं, अबे क्या करना फिर के, अपनी चीजों का नाश कर लें, हम बर्बाद कर लें। तब लिखा हुआ है, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीत से उसको क्षमा कर। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे। 10वीं बात है, वो हमारे परमेश्वर की ओर। बहुत से लोग फिर रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं कहां फिरे जा रहे हैं। नहीं, वो हमारे कहां की ओर फिरे? हमारे परमेश्वर की ओर। देखिए, हम मूसा के दी गई व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं तुमको एक नई व्यवस्था देता हूं। यही वो नई व्यवस्था है, ये वो नई व्यवस्था है। अगर हम उसकी ओर कान लगाएंगे, अगर हम उसकी ओर फेरेंगे, अगर हम उसकी सुनेंगे, अगर हम उसकी चिकनी चिकनी वस्तुओं को अपने लिए लेंगे। चिकनी वस्तुएं हैं बाइबल के अंदर, भरी पड़ी चिकनी चिकनी वस्तुएं, वायदे भरे हुए हैं, तो खुदा बाप हमारे साथ वफादार है। हम उस अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर की सुने।